चलिए हम अपना हाईवे का स्टेप चार्ट रेडी करते हैं। एक नई एक्सेल शीट खोल करके उसमें एक शीट बनाइए जिसमें स्टेप चार्ट के नाम से हो वो। उसमें सीरियल बाय चैनेज, CNG, एम्बैकमेंट फर्स्ट, एम्बैकमेंट सेकंड, एम्बैकमेंट थर्ड, एम्बैकमेंट फोर्थ, एम्बैकमेंट 5 या टॉप, सब ग्रेड फर्स्ट, सब ग्रेड सेकंड, सब ग्रेड टॉप, CTSB, CTB, AIL, DBM और BC। 2 रोड छोड़ करके बाकी को डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से अब नीचे की साइड में आइए और लिखिए CNG, एम्बैकमेंट फर्स्ट, एम्बैकमेंट सेकंड, एम्बैकमेंट थर्ड, एम्बैकमेंट फोर्थ, एम्बैकमेंट टॉप, सब ग्रेड फर्स्ट, सब ग्रेड सेकंड, सब ग्रेड टॉप, इसके बाद AIL, CTSB, CTB, AIL, DBM और BC। इस साइड को हम RHS इसे सेंटर में करने के बाद हम वर्टिकल हम इसे कर देंगे। इसके बाद ये हमारी LHS, इसको भी हम सेंटर में करने के बाद वर्टिकल कर देंगे हम। ये हमारा स्ट्रिप चार्ट का फॉर्मेट रेडी हो गया। मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करूँगा चैनेज। इसको कस्टमाइज करके चैनेज प्लस वाले साइन के रूप में से हम लेके आ जाएंगे। और मैं इसे सिर्फ 500 मीटर के लिए मैं स्ट्रिप चार्ट बना रहा हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मैं 500 तक ले रहा हूँ बस केवल। इसके बाद हम इसका बॉर्डर वगैरह हम लगा लेंगे। दोस्तों, ये जो आप स्ट्रिप चार्ट बना रहे हैं, ये सिर्फ आपकी वन टाइम मेहनत है। अगर ये वन टाइम मेहनत आप कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ चार्ट में आकर के मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। सब ऑटोमेटिक तरीके से होता रहेगा इसमें। ये मेरा स्ट्रिप चार्ट का पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया है। ये 500 तक। अब एक नई शीट ओपन करेंगे और इसको नाम देंगे डाटा, जिसमें आप अपना वर्क डन का डाटा डालेंगे। इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं हम। सीरियल नंबर, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम,
2 लेंथ चैनेज हम डाल देंगे यहाँ पर। चैनेज के बाद हम इसमें लेंथ, RFI नंबर, IPC नंबर। ये RFI नंबर और IPC नंबर मैं सिर्फ आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के लिए डलवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कल को कोई भी चैलेंज किस डेट में कब काम हुआ, किस IPC में लिया गया, वो आपको बहुत आसानी से मिल सके। और अगर कहीं ओवरलैप आता है हमारे काम में, तो वो भी हमारे पता लग सके कि हमने क्या RFI नंबर है उसके, और वो किस IPC में हमने लिया गया है। इस वजह से मैं इस स्ट्रिप चार्ट में RFI नंबर और IPC नंबर और डेट वगैरह में डाल रहा हूँ। वैसे इसकी नीड नहीं है, बट ये मेरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब एक मैं एज्यूम करके पूरा का पूरा मैं इसमें वर्क डन डालता हूँ। इसमें बस एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो आप डाटा के डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ डालेंगे, आप जैसे एम्बैकमेंट डालेंगे, तो स्ट्रिप चार्ट के डिस्क्रिप्शन से वो मैच होना चाहिए बस केवल। अगर वो स्पेल में मिस्टेक होगी स्पेलिंग वगैरह में, तो हमारा स्ट्रिप चार्ट जो है वो सही तरीके से पूरा वर्क नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने डाल दिया CNG, एम्बैकमेंट फर्स्ट, सेकंड, एम्बैकमेंट फोर्थ, एम्बैकमेंट टॉप। मैं इस तरीके से मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि मैंने भाई मेरा ये वर्क डन हुआ है। यहाँ पर आप अपने DPR या फिर अपने डाटा का RFI के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क डन डाल करके इस चार्ट में अपडेट कर सकते हैं। ये DBM और ये BC आपकी। हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट और करेंगे साइड के लिए, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैंने एज्यूम करके मैं चैनेज डाल रहा हूँ, जैसे कि CNG का मैंने 0 से 500 तक डाल देता हूँ ऐसे पूरा का पूरा। और एम्बैकमेंट फर्स्ट जो है 20 से और आपका 480 में डाल देता हूँ। और इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा कम करके हर लेयर पे मैं चैनेज ये पूरे के पूरे फिल कर देता हूँ। ये मैंने चैनेज फिल कर दिए हैं पूरे के पूरे। और आप भी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसी तरीके से आप अपना डाटा मेंटेन करेंगे, तो आपको प्लानिंग करने में और अपने सीनियर कोई भी चीज़ आपसे मांगते हैं तो आप तुरंत के तुरंत बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप दे सकते हैं।
नहीं तो स्टेप चार्ट में सर यहाँ अपडेट नहीं हुआ, इसने अपडेट नहीं किया, उसने अपडेट नहीं किया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ये RFI नंबर और IPC नंबर, डेट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मेरा LHS का वर्क डन कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सीधा और डाल देता हूँ, और LHS की जगह RHS सेम वर्क में रहने देता हूँ। ये मेरा RHS का भी वर्क डन हो गया। अब इसे मैं सेलेक्ट करके इसकी बॉर्डर लगा देता हूँ इसमें। ये मेरा इसका डाटा का हमारा पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। CNG में जा कर के हम यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ्स हमने सेलेक्ट किया, डाटा में गए, हम के रो को पूरा सेलेक्ट करेंगे और लॉक करेंगे इसे, कॉमा, फिर हम बी रो को सेलेक्ट करेंगे पूरा, फिर लॉक करेंगे इसे, कॉमा, और CNG हम सेलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर से लॉक कर देंगे हम, कॉमा। सेकंड कंडीशन हमारी चेन एज, लॉक करेंगे, कॉमा, कोट लेस देन, कोट, एंड, और स्टेप चार्ट में आकर के हम फिर से चेन एज सेलेक्ट करेंगे अपना और इसे सेंटर से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा। थर्ड कंडीशन हमारी सेकंड चेन एज हमारा, कॉमा, लॉक करने के बाद कॉमा, फिर कोट, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, फिर कोट, फिर एंड, और फिर चेन एज स्टेप चार्ट में आकर के चेन एज सेलेक्ट करके उसे सेंटर से लॉक कर देंगे। हमारी 3 कंडीशन लग चुकी हैं। और हमारी चौथी कंडीशन लगेगी हमारी साइड की। हम जाएंगे, साइड सेलेक्ट करेंगे पूरी की पूरी, F, लॉक करेंगे, कॉमा, कोट, और यहाँ पे हम LHS लिख देंगे और ब्रैकेट बंद। हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके सिंपली आप LHS की पूरे जहाँ तक आपका चैनेज है वहाँ तक लेकर के आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब आपके पूरी रो में हर चैनेज के सामने ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से हम फिर से कहीं से भी एक हम अपना कॉपी करेंगे और RHS साइड में हम इसे CNG के सामने पेस्ट करेंगे और हम जो लास्ट में बस केवल LHS लिखा हुआ है उसकी जगह हम RHS कर देंगे। RHS कर दिया। अब इस कॉपी को सेम कॉपी करके पूरे RHS साइड में हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा सारा जो है फॉर्मूला पूरे स्ट्रिप चार्ट में हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। अब हमें इसमें सिर्फ कुछ कंडीशंस लगानी है, बाकी और कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे ये के क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि के ही हम के में ही हम लोग अपना वर्क डन हम डिनोट करेंगे कि इस चाइनीज़ का वर्क डन हो चुका है 1 डाल करके, क्योंकि हमारा ये 1 जो है यही हमारा सम हो करके हर रो में जाएगा। अब ये देखिए 1 1 आ गए यहाँ पर पूरे के पूरे हर जगह। अब ये कलर नहीं हुआ है, इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर करने के लिए हम अपना क्या करेंगे, LHS सेट को पूरी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इक्वल टू 1 और कलर हमारा ग्रीन रहेगा। जैसे ही हम ग्रीन करेंगे देखिए कलर यहाँ पे फिल हो चुका है।
एक हमारी रो खाली है, अब इसे देख लेंगे। इसी तरीके से हम RHS में पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, इक्वल टू, सेम उसी तरीके से 1 = ग्रीन। अब ये हमारा आप देख रहे हैं हमारा कलर हो चुका है, हमारा स्ट्रिप चार्ट रेडी हो चुका है। बस हमारी इसमें एक लाइन जो है ये हमारी कलर नहीं हुई है, ये हुई है हमारी सबग्रिड टॉप की। हम डाटा में जाएंगे, चेक करेंगे और हम यहाँ पे सबग्रिड टॉप डालना मिस कर चुके हैं हम, तो हम यहाँ पे अपना सबग्रिड टॉप हम डाल देंगे। सब ग्रिड टॉप को मैं 80 से 420 तक ही ले लेता हूँ और ये LHS साइड, और ये हमने आगे 1 डाल दिया। अब स्ट्रिप चार्ट में आगे चेक करेंगे तो ये 1 आ गया हमारा और हमारा कलर फिल हो चुका है। इसी तरीके से RHS में सब ग्रिड टॉप 80 से 420, RHS, और ये भी हमारा फिल हो चुका है चीज़ों को लेकर के। अब दोस्तों हमने ये अपना सिंगल चीज़ें तो हमने भी एज्यूम करके वर्क लिया था, तो इसमें किसी भी तरीके का ओवरलैप नहीं है, जबकि एक्चुअल साइड पे क्या है, ओवरलैप बहुत होता है। ओवरलैप के लिए भी हमें एक बार चेक करते हैं। हमने एम्बैकमेंट टॉप डाला और इसमें चैनेज डाल दिया हमने, और इसके आगे भी हमने वर्क डन में 1 डाल दिया हमने। अब 1 जैसे ही डालेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये देखिए बीच में ओवरलैप जो हमारा शो करने लगा है पूरा का पूरा। अब हम पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे फिर से एक बार LHS का, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब हम डालेंगे ग्रेटर देन का, यानी कि 1 से बड़ा अगर कोई आएगा तो उसके लिए रेड कलर आ जाएगा। ओके कर दिया हमने। इसी तरीके से हम RHS पूरा सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन रेड कलर। जैसे ये करेंगे तो आप देखिए अब आपका ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा ओवरलैप है पूरे के पूरे। तो आप अपने IPC RFI नंबर के अकॉर्डिंग चेक करके इस ओवरलैप को आप ठीक कर सकते हैं वहाँ जा कर के। अब हम क्या करेंगे, ये 1 और ये जो 0 जो आ रहे हैं बहुत बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इनको हम सीधा पूरा सेलेक्ट करके LHS RHS हम जो टेक्स्ट का साइज है उसे 1 कर देंगे ओनली। अब क्या रहेगा, आपको सिर्फ कलर दिखेगा और आपका ओवरलैप दिखेगा जहाँ कहीं भी होगा ओवरलैप। ये आपका रेडी हो गया। अब हम डाटा में जाएंगे कुछ चेक करने के लिए। अब जैसे BC है, मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ, BC डाल दिया मैंने 00 से लेकर के 500 तक। तो जैसे ही ये डलेगा यहाँ पे RHS डालूँगा तो आप आकर के चेक करेंगे स्ट्रिप चार्ट में, तो ये देखिए 00 से लेकर के यहाँ तक आपकी पहले BC थी, इसके आगे ओवरलैप शो कर रहा है और ये पूरी की पूरी अपडेट